हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम काफ़ी दिनों के बाद कंचन धवन के बारे में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं कंचन धवन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा एक नहीं रहता कि सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़े रहो। जो भी टॉपिक आता रहता है उसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज की वीडियो बनेगी कंचन धवन के ऊपर। वैसे तो मैं काफ़ी दिन से सोची थी कंचन के ऊपर वीडियो बनाऊं, पर नहीं बना रही थी, टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन अब फाइनली टाइम मिला है, तो मैं कंचन के ऊपर ये वीडियो जाने वाली है। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ उस फौजी के बारे में, करम के बारे में। जैसे कि मैंने अभी सुना था कुछ देर पहले लाइव में कि जो कंचन को धमकी दे रहा है कि मेरी फ़ोटो वायरल मत कर देना, मैं केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो सुन फौजी, ले कर दी तेरी फोटो वायरल, तू मेरे ऊपर कर दे केस, ठीक है। तू मेरे ऊपर कर दे केस, मेरे ऊपर कर दे कंप्लेन, मैंने तेरी फोटो वायरल कर दी। देख, कम से कम पता चले लोगों को भी ना कि तू है कैसा, है ना। तू कर हमारे ऊपर केस, लोगों को पता चले चाहिए तू कैसा है, किस कैटेगरी का है, कितना गिरा हुआ आदमी, ताकि आगे से लोग तेरे से बच के रहें। तो भाई जिसका मैंने फोटो शेयर किया है ना, ये एक फौजी है और ये शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरत के साथ नाजायज रिश्ते रखता है, ठीक है। फिर उसका यूज करके उसको छोड़ देता है। तो आगे से अगर ये किसी को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करे तो प्लीज इससे दूर रहें, ठीक है। फिर ये धमकियां भी देता है कि मेरा फोटो वायरल करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कर तू, पर तेरी यूनिट तक को पता चल जाएगी कैसा आदमी है, ठीक है। धमकी देता है ना, मतलब तेरा फोटो वायरल करने का हक किसी को नहीं है, पर तुझको अपनी बीवी को धोखा देना और तो साथ नाजायज संबंध रखना, अपने बच्चों को धोखा देना, तुझको हक दिया हुआ है सबने, है ना। कर तुझे करना है, अब हम करते हैं, हमें ही करना है, ठीक है। अगर एक बार तेरी यूनिट तक फोटो पहुंच गई ना, जिस नौकरी पे तू ये सबको धमकियां देता है, वो नौकरी ही तेरे पास नहीं बचेगी, समझा। अब तू सबको कंचन धवन समझ के बैठा है क्या कि कंचन धवन को तू डरा लेगा और कंचन धवन की तरह सब डर जाएंगे। कोई डरने वाला। अगर तू सोचता है ना कि मैं फौजी हूँ, तो तेरे जैसे 10 फौजी हमारे घर में हैं, तेरे जैसे 10 पुलिस वाले हमारे घर में भी हैं, ठीक है। तू अपने आप को अच्छा काम, तूने कुछ अच्छा काम नहीं कर रखा कि मैं कंप्लेन करा दूंगा। सबसे पहले कंप्लेन तो तेरे ऊपर ही होगी। सबसे पहले तो तेरी ही वीडियो दिखाई जाएंगी, तेरे ही कमेंट, तेरे ही फोटो, तेरे ही थोपड़े दिखाई जाएंगी। तू और औरतों के साथ लाइव में आके करता है। तू सोचता है हमारे सिर्फ एक ही फोटो है तेरा, बहुत सारे फोटो हैं, ठीक है। तो धमकियां ना किसी और को देना, तो तेरी धमकी से कोई डरता नहीं है। मैं तेरा पहले ही फोटो वायरल करता, तेरा फोटो वायरल कर दिया। मैं तुझे एक अच्छा इंसान समझा था कि अच्छा इंसान है, कंचन की लाइफ में आया है, चलो उसकी कुछ लाइफ सुधर जाएगी, लेकिन तू इतना घटिया निकलेगा कभी सोचा नहीं था। दूसरा बात करते हैं कंचन। जैसे कंचन बोल दिया कि अब गगन के दोस्त ने फ़ोन किया, ये किया, वो किया। तो देख कंचन, मुझे तेरी इन बातों का भी विश्वास नहीं है, ठीक है। मैं बोलती हूँ बिल्कुल सच। मुझे जब लगता है कि तू सही है तो मुझे सही सपोर्ट करती हूँ, जब मुझे लगता है कि तुम सही नहीं है तो मैं सपोर्ट नहीं करती। जैसे तुम आजकल कंचन की उसकी गगन की तारीफ कर रही हो ना, तो उन सब बातों से ना जो सभी लोग यही बोल रहे हैं, ये नहीं कि यूट्यूबर या रिएक्शन चैनल वाले ही, आस पड़ोस वाले भी जो हमें जानते हैं, कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि कंचन अपनी लाइफ में दोबारा से गगन को लाना चाहती है, इसलिए गगन की इतनी तारीफ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन देखो, अगर तुम्हारी लाइफ में गगन फिर से आता है ना, तो जिस तरह से नेहा आशीष तिवारी को ट्रोल किया जा रहा है ना, मुझे लगता है कि लोग फिर तुम्हें भी ऐसे ही ट्रोल करेंगे, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी आदमी की, तुम खुद अपने बच्चे के लिए जी सकती हो, अपने बच्चे के लिए कर सकती हो। अब बहुत तुम्हें लगता है तुम्हारी कम बदनामी हुई है, बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो अब ये आदमी जरूरी नहीं कि आदमी जब तुम्हारे साथ में हो जब भी तुम कुछ कर पाओगी, अकेले भी सब कुछ कर सकती हो। बहुत हो गया ये आदमी वाला, अब से छोड़कर अपने बच्चे की हेल्थ पर, अपने बच्चे के माइंड पर सब करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही कर्जा है, कर्जा हर किसी इंसान के ऊपर होता है, ठीक है। बहुत तुम्हें शुक्र मानो, भगवान ने 2 रोटी सुबह को 2 रोटी शाम को अच्छे से मिल रही है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, ठीक है। तुम्हें घर बैठे यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं, तो अच्छे अच्छे कंटेंट लाओ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ और इसके साथ साथ कुछ अच्छा काम भी करो,
क्योंकि एक जो यूट्यूब पर वो था ना कि सिंगल मोम या विडो वुमेन, उसका जो वो था ना एक सिंपैथी, वो यूट्यूब से खत्म हो चुकी है। वो जो था ना एक सिंपैथी कार्ड की, तुम्हें नहीं कह रही मैं, हर किसी को कह रही हूँ कि जब से नेहा तिवारी वाला केस आया है ना, जब से ये सिंपैथी कार्ड विडो है, ये मतलब विधवा औरत है, ये इसके ये हैं, चाहे कोई कितनी अच्छी हो, लेकिन यूट्यूब की नज़रों में अब सबको ये लगता है कि सिंपैथी गेन करती हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कोई हेल्प करेगा या आगे चलकर आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा गंद मच चुका है, बहुत ज़्यादा गंद मच चुका है, सिर्फ 2 यूट्यूबरों की वजह से, है ना। तो मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि इन सब मामलों से, इन सब झमेलों से, गगन करम शरम जो भी है, इन सब से दूर रह के अपनी अच्छे से ज़िंदगी जियो, अपने बच्चे के साथ रहो, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोचती हो ना कि फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में गगन आ जाएगा, सच में लोग तुम्हें बहुत ट्रोल करेंगे, और तुम्हें उस दिन मेरी कही हुई बात याद आएगी कि परिधि ने बोला था कि मत करना कंचन ये सब, आगे तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें अच्छा लगा करोगे तुम वही। और तुम्हारी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने कई बार देखा है, परिधि को देखा तो भागो ना, मैंने कई बार देखा है, तुम रात को जब लाइव करती हो, कई बार बिल्कुल नॉर्मल लाइव करती हो, बिल्कुल नॉर्मल लाइव, कई बार जब तुम रात को रोती हो, किसी के बच्चे कुछ भी कह देती हो, जैसे तुमने विजेता की बेटी को कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, है ना, किसी को कुछ भी बोल देती हो, किसी को कुछ भी कह देती हो, फिर सुबह को तुम भूल जाती हो कि मैंने कहा क्या है। तो लोग पता क्या बोलने लगे हैं कि कंचन धवन रात को ड्रिंक करके वीडियो बनाती है, कुछ ना कुछ नशा करती है, उसके बाद लाइव आती है और फिर वो सुबह को भूल जाती है कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और ये बात है ना कहीं तुम्हारे पे फिट भी होने लगी है, क्योंकि तुम रात को कुछ भी बक देती हो, अनाप शनाप, किसी को उल्टा सीधा, किसका खून है ये फलाना ठिकाना, और सुबह को तुम भूल जाती हो कि मैंने क्या कहा। तो अगर हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि तुम्हारे चक्कर में लोग हमें भी ट्रोल करना शुरू कर दे कि हम तुम जैसे सपोर्ट, क्योंकि मैं हमेशा सच को सपोर्ट करती हूँ कि हम तुम जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और तुम रात को लाइन में किसी के बच्चों को कुछ बोल देती हो, किसी को कुछ बोल देती हो, यार कैसे बोल देती हो, फिर सुबह को भूल जाती हो। तो लोग क्या बोलेंगे, लोग तो यही बोलेंगे कंचन धवन रात को नशा करके लाइव आती है और सुबह को भूल जाती है, मैंने क्या कहा। लेकिन यूट्यूब पे इतना गंद वैसे ही मच रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि यूट्यूब से दूर रहो, ठीक। यूट्यूब में तो काम करो, पर इस गंदगी से, इन कंट्रोवर्सी से दूर रहो। वैसे ही देखा होगा नेहा आशीष तिवारी का क्या हाल हुआ है, ठीक है, तुम्हें पता ही चला होगा कि क्या क्या रहा है। तो इसलिए बोलती हूँ कि फालतू की झमेलों में ना पड़कर अपना काम पर फोकस करो। मैं तुम्हारे पर कोई वीडियो नहीं बनाती। और रही कर्म की बात, तो उससे डरने की कुछ जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला, ना कुछ उसके बस की कुछ है, ठीक है। अगर वो सोचेगा भी ना कि मैं ये करूँ, कंप्लेन करूँ, उल्टा वही फंसेगा, वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा, ठीक है। उसकी सारी हरकतों के जो वो है ना काले चिट्ठे, वो सब है, ठीक है। तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो, अपने काम फोकस करो। कोई गगन सगन पगन, ये आलू क्या नाम है, करम सरम वरम, कोई जरूरत नहीं किसी की, ठीक है। अच्छी ज़िंदगी जियो, चाहती हो तुम यूट्यूब पे कोई ट्रोल ना करे, तुम सही से रहो, तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तुम्हारा जो भी कुछ तो काफ़ी सारा दब गया है, और ऐसे धीरे धीरे दब जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी का बहुत ऊपर जा लिया है, ठीक है। तो अपना काम करो, अपने काम में मगन रहो, फालतू की झंझटों में छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, और चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और साथ में फिर बोलती हूँ करम फौजी, अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने फैमिली पर ध्यान दे। तूने जो करना था तूने कर दिया, ठीक है। तू आगे किसी और की लाइफ बर्बाद नहीं कर पाएगा। और कंचन की बात मुझे एक और बहुत बुरी लगी थी, इसमें कंचन ने बोला था कि मैं गगन से ही प्यार किया था, मैंने करम से प्यार नहीं किया था। यार कंचन ऐसी बातें मत करा करो, जब तुमने उससे प्यार नहीं किया था, तुमने अपने उसके साथ फिजिकल हो गई, कैसे तुम उससे प्रेग्नेंट हो गई। इस तरह की बातें ना कर करो ना, तो ये अच्छा है, क्योंकि इन बातों को सुन के ना फिर गुस्सा आता है, जी करता है कि तुम्हारे ऊपर ही निगेटिव रिएक्शन वीडियो दूं, क्योंकि कहीं ना तुम बहुत सारी गलतियां ऐसे कर देती हो कि गुस्सा आता है कि तुम यार, ये पछताती हूँ मैं कि मैं इसको सपोर्ट कर रही थी, बताओ ये इतनी गलती कर दी है।
अगर चाहती हो तुम निगेटिव कमेंट ना करे, निगेटिव वीडियो ना बनाए तो तुम भी पॉजिटिव रहा करो। ये उल्टी सीधी बातें मत किया करो कि तुम्हारी वीडियो में से लोग निगेटिविटी छाट के लाएं और फिर तुम्हें ट्रोल करें, क्योंकि तुम अगर अब ट्रोल हो रही हो ना तो अपने कारण हो रही हो। सारी बातें पीछे ही खत्म हो चुकी हैं। अब ऐसा कुछ नया पंगा ना पाओ कि तुम्हें ट्रोल होना पड़े। आगे तुम्हारी मर्जी।